चलिए तो आज का वीडियो बहुत विशिष्ट होने वाला है। माँ शारदे की पूजा क्यों मनाई जाती है? कैसे हुआ सरस्वती माँ का उत्पत्ति? तो मेरे प्रिय भक्तजनों, है ना? क्योंकि शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना, है ना, आदमी क्या है? पशु के समान है। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को कि सरस्वती माँ का उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना? ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे किए और किस तरह से सरस्वती माँ का पहला स्वर, है ना, मुख से क्या निकला, उनके वाणी से, है ना, किस तरह से, है ना, स्वर निकला, सारे चीज़ को बताता हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक देखें, सुने जरूर। क्योंकि विद्यादायिनी माता, विद्या को देने वाली माँ सरस्वती, है ना, क्योंकि अगर विद्या विहीन मनुष्य क्या है? पशु के समान होता है। जो सृष्टि, तो चलिए सारे बात को बताते हैं, है ना। इस कथा को जरूर सुने आप लोग मेरे प्रिय भक्तजनों, और अधिक से अधिक हो सके इस संदेश को पहुंचाएं। तो चलिए बताते हैं कि ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। कोई भी जीव को उत्पत्ति करने का अधिकार ब्रह्मा जी के हाथ में है। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, है ना। कोई भी जीव को, है ना, पालन पोषण मतलब करने का अधिकार विष्णु जी को है, और संहार करने हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं। तो क्या हुआ कि जब सृष्टि हुआ, है ना, और ये वीडियो बहुत होने वाला कि बसंत पंचमी ही में ही क्यों सरस्वती पूजा किया जाता है। बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप लोग जरूर सुने, जरूर देखें, है ना। तो हम यही कहते हैं कि जब सृष्टि का जब सृष्टि का समय हुआ, है ना, तो ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि रचा, हर जीव का सृष्टि। लेकिन सृष्टि कैसे, मतलब क्या हो, मतलब डेवलप हो, है ना, मतलब सृष्टि किस तरह से आगे बढ़े, है ना, किस तरह से उसमें, तो वो मतलब मान लीजिए एक, मान लीजिए कोई भी सृष्टि हुआ, कोई भी जीव का सृष्टि किए ब्रह्मा जी, कैसे बोला जाए, कैसे वो क्या करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, या किस तरह से किया जाए। अगर उसमें स्वर विहीन हो तो क्या ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तब ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, और ब्रह्मा जी व्याकुल जब हो गए तो वो क्या किए कि भाई हम तो जीव का रच दिए, है ना, जीव का सृष्टि ला दिए, है ना, जीव जीव का उत्पत्ति तो हम कर दिए, लेकिन इसमें वो उसमें ज्ञान कौन भरेगा? व्याकुल हो गए, और व्याकुल हो गए। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे प्रिय भक्तजनों, जरूर सुनिएगा, है ना। और तब क्या हुआ? व्याकुल होके वो पहुंच गए क्या? विष्णु धाम, बैंकुट धाम, जहाँ श्री हरि और माँ लक्ष्मी, है ना, विश्राम करती है, मतलब लेटे हुए रहते हैं शेषनाग के सैया में। विष्णु जी और माता लक्ष्मी पैर दबाती है श्री विष्णु जी का, है ना। व्याकुल थे ब्रह्मा जी, पहुंच गए, है ना। पहुंचने के बाद क्या होता है? शंका था विष्णु जी के पास रखा गया कि भाई हम तो जीव का उत्पत्ति कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये किस तरह से विकास होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा मन में ये चिंतित है, हाँ, इसको आप दूर कीजिए प्रभु। तो विष्णु जी ने बोले कि बहुत अच्छी बात है,
और उसका, है ना, आप सही प्रश्न किए हैं, उसका समाधान आपको जल्द से जल्द हो जाएगा और यहीं पर होगा। तो याद कीजिएगा कि वो, है ना, सरस्वती, अब क्या हुआ, यहीं से होता है माँ सरस्वती का, है ना, उत्पत्ति, है ना, माँ सरस्वती, है ना। तब क्या हुआ, वो जो दिन था मेरे प्रिय भक्तजनों, वो जो दिन था वो बसंत पंचमी का दिन, है ना। बसंत पंचमी का दिन क्या होता है कि बसंत पंचमी के दिन में क्या होता है, देखिए नए नए फूल खिलते हैं, है ना, आबो हवा चारों तरफ, है ना, कितना सुगंधित वातावरण, न ठंडी न गर्मी, बसंत पंचमी का दिन ही था। तो विष्णु जी बोले कि आप कमंडल है आपके पास, पानी उठाइए और भूमि में छिड़क दीजिए, है ना। तब ब्रह्मा जी वैसे ही किए। अब ब्रह्मा जी जब किए वैसे, कमंडल से जल उठाए और छिड़क दिए धरती पर। अब धरती में हम चढ़ गए तो वहाँ पर मतलब क्या हुआ कि बहुत से मतलब श्वेत वर्ण में, है ना, श्वेत वर्ण में एक देवी का उत्पत्ति हुआ, एकदम बिना लिए हुए, शांत स्वभाव, है ना, विद्या की देवी, है ना, सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन ही था जो वहाँ पर, है ना, उत्पत्ति हुआ। हाँ, तो बोलिए सरस्वती माता की जय, है ना। और उनको देखकर सब मोहित हो गए, इतनी सुशील, इतनी सुंदर, है ना, विद्या की देवी सरस्वती मैया का, है ना, उसी दिन, है ना, उसी दिन क्या हुआ कि माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती का देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। और सरस्वती माँ का, है ना, सरस्वती माँ का पहला स्वर निकला ओम, है ना। ये ओम अक्षर ऐसा है, मतलब समझिए, सबसे सबसे पहले सृष्टि ओम का ही हुआ था और सरस्वती माँ का मुख से निकला हुआ था। और जब ओम का अक्षर निकला तो मतलब सारे जीव जंतु पशु पक्षी की आवाज शुरू हो गया, आवाज भर आया। वो देवी सरस्वती माँ का, सरस्वती माँ का जो ही उत्पत्ति हुआ बीना लिए हुए, और बीना का तार जब सरस्वती माँ छेड़े तो मतलब चारों तरफ मतलब पक्षी चिहचहाने लगे, है ना, हर एक मतलब हर एक पशु का आवाज़ आने लगा, है ना। मतलब क्या है कि मतलब एक छोटे बच्चे अपने माँ को माँ बोलने लगा, मतलब गजब सा मतलब गुंजयमान हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, है ना। और इसके बाद, है ना, सरस्वती सरस्वती माँ ने तो सारे संसार को, है ना, सारे संसार को, है ना, मतलब क्या है, सरस्वती माँ विद्या की देवी है, विद्या के बिना कुछ नहीं होता है ना। आप लोग ऐसे भी देखते होंगे आजकल जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, देखिए उनकी भाषा और जो जो शिक्षा, जिसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, वो किस तरह से बात करते हैं। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। उस दिन क्या होता है, सभी बच्चे जाते हैं, है ना, कलम से, है ना, कलम से शिक्षा का सरस्वती पूजा के दिन नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किताब में लिखते हैं, है ना, वो किताब में लिखते हैं, उस दिन से वो लिखना शुरू करते हैं। हर एक विद्यालय में पूजा होता है, हर एक दफ्तर में पूजा होता है, सरकारी दफ्तर में। ये सरस्वती माँ, है ना। और सरस्वती माँ का सृष्टि इसीलिए हुआ है कि सरस्वती माँ, है ना, शिक्षा की देवी इसीलिए कहलाते हैं। क्योंकि देखिए हमने कालिदास, है ना, मूर्ख देखिए क्या होता है, कालिदास की जो कालिदास जो थे वो क्या
उनकी तो धर्मपत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, है ना, लेकिन शादी हो गया। तब कालिदास क्या हुआ, है ना, कालिदास ने क्या किया कि जिस, है ना, जिस पेड़ में बैठा था उसी टाइम उसी उसी को काट रहा था, है ना। और यहाँ तक कि विद्युतमा के जो क्या बोलते हैं, कालिदास जो थे, है ना, वो मतलब उसको फटकार लगा, है ना, फटकार लगा तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे, कूदने की कि हम आप जान नहीं रखेंगे। देखिए शिक्षा भी कितना कितना मतलब ये होता है, नकारात्मक सोच रखता है। तो स्वयं सरस्वती माँ ने ही पकड़ लिया, ज्ञान की देवी ने भी उनकी रक्षा किया, और एक बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़े उम, एक संत के रूप में एक मतलब अच्छे व्यक्ति के मतलब इतना ज्ञान हो गया कि उनकी चर्चा बहुत होने लगी। तो देखिए, है ना, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, है ना। हम तो यही कहते हैं, आज कुछ बदल गया है। पहले हम लोग के समय में क्या होता था कि साइकिल से कंधे में माँ सरस्वती का पूजा होने के बाद, है ना, हम लोग क्या करते थे कि बचपन में उपवास करते थे। जब तक पूजा नहीं होती थी सरस्वती माँ को, तब तक हम कुछ खाते नहीं थे। और आज विसर्जन भी होता था, हम लोग कंधे में लेके, या तो हाँ, कंधे में लेकर, या मतलब रिक्शा में लेकर। अब तो चेंज हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया है। अब विसर्जन का ही अर्थ ही दूसरा है ना। मुझे नहीं कहना चाहिए, है ना, लेकिन मैं यही कहता हूँ, है ना, कि आजकल देखिए भांग-वूंग खा के लोग विसर्जन करते हैं, मतलब सारा परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप लोग ज़रूर, है ना, आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, है ना। और सरस्वती माँ स्वयं विद्या की देवी है ना। और विद्या की देवी, है ना, मतलब जब तक ये धरती रहेगा तब तक ज्ञान की देवी, है ना, सबको, है ना, शिक्षा देती है रहेंगे, है ना। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर, है ना, इस संदेश कथा को जन जन तक फैलाइए। जय सरस्वती माता की जय।